जिस टॉपिक को हम लोगों को आज शुरू करना है, इसका एक आउटलाइंस आप सबके पास है और आपके पास भी है। हम लोग अभी क्लास 11 के काइनेमेटिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन डिस्कस कर रहे हैं। पढ़ते 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 हम लोग आ चुके हैं आज इसके ग्राफ को डिस्कस करने के लिए। कौन कौन से टाइप के ग्राफ होंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड सो ऑन। ये दो मेनली हम लोगों को पढ़ना है। तो इसके लिए इंट्रो बहुत अच्छे से लेना, ग्राफ के तरफ खुद को स्विच कैसे करें ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। तो खुद को स्विच करने के लिए हम लोगों को क्लास 10 में जो ग्राफ पढ़ा था उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन यहाँ पर है, वो भी देखेंगे और नयापन जो होगा वो भी देखेंगे। तो आई होप हम सब मेंटली फिट है आज के इस क्लास के लिए। क्लास ना ही बोलो तो अच्छा है, आज जो एक्शन हम लोगों को करना है उसके लिए तैयार रहना होगा। तो श्रेया रेडी, जैस्मिन तैयार, ठीक है। हुमा रेडी हैं आप? चलो, आकर्ष, बहुत अच्छा। फैजल साहब, रमन, चलिए, सुमन, मुकेश, नाम गलत बोल दिया नहीं, चलो कोई बात नहीं। प्लीज सुनिएगा, प्लीज सुनना बच्चों, ध्यान दीजिएगा प्लीज। नो डाउट हम लोगों को ऐसे तो आज ग्राफ कब, जब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जब हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं तो हमें ग्राफ पढ़ना है, जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो ग्राफ पढ़ना है, जब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो ग्राफ पढ़ना है। ये तो ग्राफ हम लोगों को जूनियर क्लास 9 में मिला था एक बार, बहुत पहले, है ना, सालों पहले मिला था। तो उस वक्त हम में से कुछ बच्चों ने ग्राफ के इंफॉर्मेशन को ग्रैब किया भी था, कुछ को लगा था कि ये आउट ऑफ कंट्रोल है तो इसको रहने दो, 2 4 10 डिस्कस किए, उसके बाद उसको यूं ही छोड़कर हम लोग 9th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड में आ गए थे। 10th स्टैंडर्ड में और कोई ग्राफ आपको याद हो या ना हो, एक याद होगा जब हम लोग ओम्स लॉ पढ़ रहे थे, V प्रोपोर्शनल टू I और वहां से V इक्वल्स टू IR मिला था। क्या था ओम्स लॉ? The potential difference across the two terminals of a conductor is directly proportional to the amount of current flowing through it, provided the temperature is kept constant. यही तो था। क्या बोलते हैं हिंदी में, कैसे पढ़ाते हैं इसी चीज को डिनॉब्ली में? वहां पढ़ाया जाता है किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उससे होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होती है। ऐसा ही पढ़ा होगा, है ना? ठीक है, वापस आओ। इसमें ग्राफ की शुरुआत चल रही है, पूरा का पूरा ये हिस्सा जब भरे आपको इसके चप्पे चप्पे का पता होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सिखाना सिर्फ 4 लाइन से सिखाना ये है कि हम लोग आज पहले पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। उसके बाद ये पढ़ना होगा कि यदि हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है तो उसके हेल्प से हमें किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी का पता चलेगा। और स्पीड या वेलोसिटी जो होगी मूव करने वाले ऑब्जेक्ट की, यदि वो हम तुम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें पता करना पड़ेगा स्लोप, हमें पता करना होगा टैन थीटा, हमें पता करना होगा ds/dt,
हमें पता करना होगा S2 माइनस S1 बाय T2 माइनस T1। क्या हम सब सुन पाए? ठीक है, आपने सुना? अभिनव आवाज दीजिए प्लीज। यस सर। गुड। अब सुनना जरा, जब हम तुम स्टैंडर्ड 10th में थे तो मैथ्स में भी थोड़ा ग्राफ पढ़ा था हम लोगों ने। कहा एक्स एक्सिस जिसको एक्स एक्स डैश से दिखाया करते थे, ये हमारा वाई वाई डैश है, ये हमारा ओरिजिन है, ऑल दैट। और इसकी नंबरिंग करते थे, याद कीजिए। ये जो ओ होता था, ये जो ओरिजिन होता था, यहीं से यदि हम लोग राइट चलते थे तो +1 +2 +3 +4 +5 +6, यहां से लेफ्ट आते थे हम लोग तो -1 -2 -3 -5 -6 ऐसे। और इसी ओरिजिन से ऊपर जाने पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ओरिजिन से नीचे आने पे -1 -2 -3 -4 -6 -7 -8 -9 -10 माइनस, समझे आप? गुड। मतलब एक्सिस में पॉजिटिव और नेगेटिव का फैसला किया करता था कौन? हमारा ओरिजिन। लेकिन अब से लेकर के जब जब हम लोग ग्राफ की बात करेंगे तब तब पॉजिटिव और नेगेटिव का फैसला ये ओ बिल्कुल नहीं करेगा। सपोज ये हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन लिया, इसका नाम ए बी दिया, और ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो पॉइंट है वो किसके किसके इंटरसेक्शन की बात बता रहा है? द स्ट्रेट लाइन एंड द एक्स एक्सिस। तो जिस पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कट करे, जिस पॉइंट पे हमारा आपका ड्रॉ किया हुआ जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस को कट करे, वही पॉइंट फैसला करेगा कि अब आप एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन किसे कहेंगे और एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन कौन कहलाएगा। जहां पे कट है यहां से आप राइट की तरफ चलो, ये कहलाएगा हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस या पॉजिटिव। पॉइंट पे ये इंटरसेक्शन हुआ है, यहां से लेफ्ट चलो हम तुम, तो ये हमें देकर जाता है क्या? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको पहले से पता थी और इतनी बात बताकर मैंने आपको हल्का फुल्का बोर कर ही दिया है। थैंक यू, एक्सेप्ट भी किया आपने कि यस सर। आगे कहानी, एक और चीज पढ़ा था हम लोगों ने, यहां पे कुछ एंगल। अब ये कितना ज्यादा स्टीपर है, कितना ज्यादा उठा है गिरा है, इस पे डिपेंड कर रहा है कि एंगल 10 डिग्री का होगा या 15 या 30 या 45 या 60, कुछ ना कुछ एंगल तो होगा। राइट नाउ हम लोग इस बारे में बात नहीं कर रहे आदर्श कि एग्जैक्टली ये एंगल है कितना, बट यदि पहले आपने इसको पढ़ा है तो आपको किसी ने बताया होगा कि इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ग्राफ का या स्ट्रेट लाइन का जो भी एंगल बन रहा हो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, याद रखना ये हमेशा इसके साथ होना चाहिए, इसके पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, ये है ना, हमें ये वाला एंगल चाहिए एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। इसको कहा था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक, आगे सुनना, आगे सुनना। इसी थीटा के साथ आप क्या करो? tan लगा दो। क्लास 10 के ट्रिग्नो का tan, साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक। तो आप यदि इस थीटा का टेंजेंट ले लेते तो ये जो tan थीटा मिल करके आता है, हम लोग इस tan थीटा को कहते हैं
स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, फिलहाल हम लोगों ने लाइन को नाम दिया है ए बी। तो जो tan थीटा है हमारा, ये कहलाता है स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। खुशनुमा कुछ कहना चाह रही हैं आप, तो इतनी खुश क्यों है? आज खुश तो बहुत है आप, कुछ तो बात है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो खुशनुमा। इसीलिए आप आज ऑनलाइन होना चाह रही थी ना? अब तो पक्का होएगा, अभी तक तो नहीं सोचा था, लेकिन अब रखवा देता हूँ। हाँ चलो, अभिनव, अभिनव को क्या डर है, वो तो दिल्ली बैठा है, ठीक है। हाँ तो tan थीटा इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ए बी। अभी तक हम लोग इस लाइन को सिर्फ लाइन ही कह रहे हैं, स्ट्रेट लाइन ए बी ही कह रहे हैं। थोड़े वक्त में इसको हम लोग बोलना चेंज कर देंगे कि ये क्या है हमारे साथ, है ना। से भैया का या दीदी का रिश्ता लग रहा होता है तो हम लोग पहले कहते हैं लड़का देखने जा रहे हैं, लड़की देखने जा रहे हैं। एक एंगेजमेंट हुआ नहीं कि कहते भाभी नहीं दिख रही, जीजू कहाँ है, तो अभी रिश्ता जुड़ा नहीं है अभी। बस करो प्रिया, लॉजिक दिया, एग्जाम्पल दिया, थोड़ी देर में हम लोग ये पहचानेंगे, देखेंगे कि एग्जैक्टली कौन है। तब तक, जब तक ये कौन है नहीं पता चलता, लाइन ए बी समझ लो वगैरह वगैरह। ठीक है चलो आगे सुनाओ। हाँ। अब अगली कहानी सुनना जरा। आगे चलो, हम लोग अब ऐसी ही कहानी का पार्ट 2 ले रहे हैं बेटा, बिल्कुल इसी से मिलती जुलती बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट में। अभिनव यहां तक ठीक है? यस सर। गुड वन। चलो आगे, फिर से लिया है y एक्सिस, फिर से लिया हम लोगों ने x एक्सिस। ये x डैश, ये y डैश, और ये ओरिजिन, सब कुछ वही है। और स्ट्रेट लाइन फिर ले रहे हैं बच्चों, मैं फिर से कहता हूं कि जब तक आपको ना बता दूं कि स्ट्रेट लाइन यहां क्या कर रहा है, तब तक आप इसको स्ट्रेट लाइन ए बी या लाइन ए बी ऐसा बोलकर बुलाओ। ये लिया स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने। इस बार किसी वजह से जैस्मिन, किसी वजह से जानबूझकर इसको ओ से पास करवाया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, वरना ग्राफ तो कैसा भी होगा, अभी तो बस ऐसा देख रहे हैं, बट ये ग्राफ हमारा कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, कभी हॉरिजॉन्टल होगा, कभी यूं ऐसे ऊपर की तरफ, कभी ऐसे उल्टा ओवर, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसी बात है। क्या एक बार फिर इसको थीटा बोल दिया जाए? बोल दिया है। अब मेरी बात सुनना, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। क्या करो आप, क्या करो, इस स्ट्रेट लाइन में ले लो कौन सा, P। स्ट्रेट लाइन के ऊपर कहीं एक पॉइंट ले लो पल्लवी, और वो उस पॉइंट को नाम क्या दिया हम लोगों ने संध्या? P। P नाम दिया है। यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो खुद ब खुद, और कुछ नाम दे दो, PM। PM बड़ा फेमस है, हमरा लगा था बबुआ PM हुई है, ये वही वाला PM है। बाकी बात बाद में करेंगे, चलो ठीक है। क्या हमें अब एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल दिख रहा है? यहां पे 90 सा कुछ बनेगा भव्या,
नाउ अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल POM। अब हम तुम क्या चाहते हैं इसमें कि स्लोप निकालें, स्लोप निकालें। यदि स्लोप हमें पता करना हो, यहां पे स्लोप पता करना हो, अभिनव स्लोप हम लोग कहते हैं इसको tan थीटा। अब बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से, जैसे आदमी का बच्चा आदमी और बंदर का बच्चा बंदर, वैसे ही y है तो इससे मिलता जुलता, इसके डायरेक्शन में जाने वाला, इसके जैसा दिखने वाला भी y होना चाहिए। नहीं समझे? अरे जो हमारे पेरेंट्स का टाइटल होता है नॉर्मली वही टाइटल हम लोग लेकर चलते हैं। यदि ये y एक्सिस है बच्चों, y y y y y y y y, तो हम लोग इसी से मिलते जुलते इस वर्टिकल लाइन को, कोई प्रॉब्लम है कि यदि इसको हम लोग स्मॉल y कह दें? ये कैपिटल Y था, स्मॉल y, तकलीफ कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि फाउंडेशन बना रहा हूं, आपका साथ एक अटैचमेंट करवाने की कोशिश कर रहा हूं। वरना ग्राफ दूर से देखने में खराब लगता है बच्चों को, और वो दूर दूर से निकल जाते हैं और प्रॉब्लम जिंदगी भर रहती है। बस यही समझ लो। और 11th 12th और जेई और नीट के दौरान फिजिक्स के चप्पे चप्पे में ग्राफ होगा। 11th के किसी चैप्टर को उठा लो, किसी टॉपिक को उठा लो, बात बात पर वो ग्राफ की बात करेंगे। केमिस्ट्री के किसी चैप्टर को उठा लो, उसमें जगह जगह, क्यों ना, जब ग्राफ की इतनी ज्यादा अहमियत है और अभी फिलहाल आपके एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो अभी जो रिसेंट एग्जाम के लिए भी पढ़ा, ग्राफ की यदि ऐसी अहमियत है तो इसको तरीके से पढ़ा जाए। और स्टार्ट बहुत मैटर करता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आज आपको ये जरा सा भी पसंद आया तो हमेशा के लिए आप ये ग्राफ जो है वो आप इसको अपना सकेंगे। ठीक है, यदि ये y एक्सिस है, कैपिटल Y से दिखाया अभिनव, तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा स्मॉल y से दिखाया। ऐसे ही यदि ये हमारा x एक्सिस है, x एक्सिस है, कैपिटल x एक्सिस है, तो यहां O से लेकर M तक उसी x एक्सिस एक छोटा सा पार्ट है। मे आई प्लीज राइट इट स्मॉल x, O से M तक स्मॉल x और P से M तक स्मॉल y। चलो, मजाक मजाक में हम लोगों ने इस डायग्राम में राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और बेस की बात कर ली है, जिसकी जरूरत पड़ेगी जब हम लोग स्लोप निकालेंगे, tan थीटा निकालेंगे। सुमन ध्यान दो, tan थीटा होता है P/B, इसका परपेंडिकुलर कितना y और बेस कितना बच्चों x। क्या हम में से किसी को इस बात से ऐतराज है? ठीक ठाक काम चलाओ, वो तो पक्का तो आप तब सीखोगे बेटा जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। कहा कि जब आप थ्योरी पढ़ रहे होते हो तो एक्चुअली सिर्फ आपके सामने चीजें परोसी जा रही होती है कि ये ऐसी चीज है, ऐसी चीज है, ऐसी चीज है, ऐसी चीज है। जब उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जब उसके करीब जाओगे, तब वो सीख पाओगे। तो इसलिए इसके लिए भी तो ये भी तो चीज जरूरी हो गई। यदि थ्योरी खराब रहा तो कल को प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। एक और बात मैं चाहता हूं, एक और बात क्या है वो सुनना। कोई, ये तो ठीक है y/x, लेकिन अभी रिसेंटली बीते हुए वक्त में हम लोगों ने एक और चीज पढ़ा है, वो था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज में हम लोग डेल्टा यूज करते थे और इंस्टेंटेनियस में डी यूज करते थे, डिफरेंशिएशन की बात करते थे।
अब पूरी तरह से ऐसा मत समझ लेना कि मैं डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं। फिजिक्स में या केमिस्ट्री में जब ऐसी कोई क्वांटिटी हो जो काफी स्मॉल आप कंसिडर कर रहे हो, तो ये बताने के लिए उसके सिंबल के पहले या तो डेल्टा यूज करते हैं या डी यूज करते हैं। मतलब यदि y इतना बड़ा है और आप इसको सच में बड़ा लेके चल रहे हैं तो y लिखो, लेकिन यदि जूम करने के बाद इतना दिखा, एक्चुअली ये डायग्राम बहुत 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 छोटा है, बहुत कॉम्पैक्ट है, तो ये भी तो हो सकता था कि y ना होकर के ये dy होता, x ना होकर ये dx होता, तब ये dy होता और ये dx होता। क्यों इतनी बात बता रहा हूं? क्योंकि सुमन के अलावे बाकी सारे बच्चों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, बाकी सारे हाँ पल्लवी, ठीक है पल्लवी, तो इनके अलावे सब बच्चों ने dy बाई dx को देखा है। dy डिस्प्लेसमेंट जैसा लेते थे, dx भी हमारा कुछ उसी तरह का चीज हुआ करता था, तो हम लोग ऐसे चीजों को देख के रख रहे हैं। फिलहाल आपको बताना चाहता हूं, ये सिखाना मेरा टारगेट नहीं था। अभी हेडिंग कहां दिलवाया है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वो तो दिलवाया ही नहीं ना। अभी तो सिर्फ y एक्सिस और x एक्सिस की बात चल रही है, अभी इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। सुनना, यानी स्लोप जो एक्चुअली tan थीटा होता है, वही tan थीटा हमारा dy बाई dx मिला। कब? जब आपने एक स्ट्रेट लाइन, जब आपने एक ग्राफ प्लॉट किया है y एक्सिस और x एक्सिस के बीच। मैं इस ग्राफ का कुछ नाम देना चाहता हूं, क्या नाम देना चाहिए? किसी का नाम किस बेसिस पे देते हैं कि कौन से दो वेरिएबल के बीच वो ग्राफ प्लॉट किया गया। तो आप देखो, आपने y और x के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है, तो यदि नाम ही देना है, नाम ही देना है, तो हम लोग इसका नाम दे सकते हैं कि ये हमारा x y ग्राफ है। हम लोग नाम दे सकते हैं x वर्सेस y ग्राफ है, ऐसा कुछ नाम दे सकते हैं। क्या यहां तक सब कुछ ठीक ठाक, काम चलाऊ जैसा? कुछ, लेकिन कहा कि ना तो हमारा टारगेट ये था बेटा और ना तो टारगेट ये था। टारगेट है कि हम लोग जब ग्राफ सीखे फिजिक्स में, काइनेमेटिक्स में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, मोशन इन वन डायमेंशन में, तो सबसे जो बेसिक ग्राफ माना जाता है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को मानते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को मानते हैं। ठीक है, ये तो अभी यहां तक देखा। फिर से हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसके बाद आ जाएगा रिजल्ट, इसके बाद वो बात आपको चमक जाएगी जो मैं बताना चाह रहा था, और फिर हम लोग क्वेश्चंस ले पाएंगे उस पर। पहला क्वेश्चन जो आपके इस थ्योरी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और शाइन करवा देगा, दूसरा क्वेश्चन जो उसको थोड़ा और मांझ कर और चमक ला देगा, तीसरा और नई बात, चौथा और नए इंफॉर्मेशन, ऐसे करके चलना है। रमन, अच्छा सुनना, फिर से मैं ग्राफ बना रहा हूं और उसका 70% मिटा दूंगा। फिर से एक ग्राफ बना रहा हूं मैं, फिर से y एक्सिस, फिर से x एक्सिस, फिर से स्ट्रेट लाइन, फिर से वही सारी चीजें। चलो, कोई शाहरुख खान बनने का वक्त नहीं है, फिर से ये, फिर से वो, पहले भी ये, पहले भी वो हुआ था। सुनो सुनो, ये क्या है हमारा y एक्सिस और ये क्या रहा x एक्सिस। बहुत गौर से, बुक्स में ये चीजें लिखी रहती है ना, और यूट्यूब में ना जाने कितने चैनल्स समंदर की तरह, कितने टीचर्स, करोड़ों करोड़ टीचर्स हैं, सब आपकी मदद के लिए खड़े हैं एक पांव पर। हो बिल्कुल उठाओ, है ना। लेकिन बात आती ये है कि जब हम लोग अभी इसको देख रहे हैं तो क्या कनेक्ट कर सकते हैं मैथ्स को फिजिक्स के साथ? तो बुक में ये बातें लिखी रहती है बेटा, लेकिन वो प्रॉपर फिजिक्स के भाषा में, फिजिक्स के लैंग्वेज में।
तो यदि उसको थोड़ा सा लॉजिक उसमें मिक्स कर दे तो आप जब सीखेंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगा कि ये क्यों हो रहा है और दूसरों को बता पाओगे इसकी वजह क्या है। चलो, एक्स एक्स डैश फिर से लिया और वाई वाई डैश फिर से लिया और ये ओरिजिन फिर हमारे पास, ठीक है। तो वंस अगेन आप ऐसा ही स्ट्रेट लाइन ले लो, फिर से आप इसे थीटा बोलो, फिर से आप इसका स्लोप निकालने की सोचो। यदि ये y है और आप एक पॉइंट ले रहे हो, इसमें कहीं पर भी एक पॉइंट ले रहे हो P, ऑफ कोर्स इसको आप स्मॉल y या dy कहना चाहेंगे और ये जो PM है इसको स्मॉल x या dx कहना चाहेंगे। सब कुछ ठीक। अब इसमें से जितनी बातें लिखी हुई है उन सबों को उनकी जगह से हटाकर, उनकी जगह से मिटाकर अपने काम की चीज रखने वालों में ये सबसे ज्यादा क्रूशियल वक्त है आज के इस क्लास का, जो आपका एक रिलेशन स्टैब्लिश करेगा ग्राफ से और मुमकिन हुआ तो ये कोशिश करेगा आपको ये इशारा करने की कि ग्राफ इजी सा ही चीज है, कोई टफ बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट इसको तरीके से और एक प्रॉपर मॉडरेट स्पीड से पढ़ना होगा। आप आपाधापी करके ग्राफ नहीं सीख सकते, उस पर कमांड नहीं कर सकते, बुक के सारे क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे। यदि आप चाहते हो बुक के सारे क्वेश्चंस बने तो सीखते वक्त इसमें जितनी बातें छिपी हुई हैं वो सब निकालना पड़ेगा। चलो, क्या कहा आपसे कि ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए मुझे, आप बोलोगे हाँ ऐसा कर सकते, क्यों नहीं, क्योंकि जो भी हो रहा है सब तो यही हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो रहा था सब, यहां तो कुछ हो ही नहीं रहा था, यहां तो कोई बात नहीं हो रही थी, इसकी तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा था, अच्छा हुआ मिटा दिया। लेकिन जहां पे हलचल है वहां पे तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अभिनव, प्लीज मेक सम नॉइज। यस क्यों हंसी आई? ठीक है, ठीक है अभिनव। और सुनो, ये जो x एक्सिस है इस x को भी मिटाया, इस y को भी मिटा दिया, इस dy को भी मिटाया, इस dx को भी मिटाया, बाकी चीजों को रहने दिया है क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि ये जो x एक्सिस हुआ करता था वो एक्चुअली टाइम एक्सिस लिया है मैंने। वो जो x लिखते थे हम लोग और कहते थे कि ये x एक्सिस है, उस कैपिटल X को हटाकर उसकी जगह लिख दिया है। और मैं चाहता हूं इसको आप x एक्सिस बोलना बंद कर गए हो तो अच्छी बात है, टाइम एक्सिस बोलना शुरू कर दो। वैसे ही ये जो y था इसे हम लोगों ने s लिख दिया, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग इसको डिस्प्लेसमेंट एक्सिस कह रहे हैं, मतलब पहले ग्राफ किसके बीच खींच रहा था, y और x एक्सिस के बीच, अब वही ग्राफ s और t के बीच है। थोड़ी देर पहले एक्स वाई ग्राफ था, थोड़ी देर पहले एक्स वर्सेस वाई ग्राफ था, अब थोड़ी देर के बाद एस टी ग्राफ है, एस वर्सेस टी ग्राफ है। यदि एस डिस्प्लेसमेंट, टी टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ देख रहे हैं। बोलो आया? अच्छा, तो और भी तो बदलाव होंगे। आप पता करना चाहते हो इसका स्लोप, स्लोप ऑफ the S-P ग्राफ। स्लोप होता क्या है? tan थीटा। शुरुआत से तो बात हो रही है, थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, उसके साथ tan लगा दो, tan थीटा स्लोप ऑफ द लाइन या स्लोप ऑफ द कर्व।
स्लोप ऑफ द ग्राफ, जो कहना है। पल्लवी समझ गई? अच्छा, ठीक है। अब ये नॉर्मल हमारे लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ही तो है। यदि वाई होता, वाई 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 कैपिटल वाई, तो इसको स्मॉल वाई कह रहे थे थोड़ी देर पहले। लेकिन अब जब ये है क्या, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, एस 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 एस, तो इसको क्या कहा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, क्या कहा, डीएस। एनालॉगी पे ध्यान रखिएगा, कितनी सिमिलैरिटी है उस पर ध्यान रखना, फिर धीरे धीरे आप इसको कंफर्टेबल, अपने आप कंफर्टेबल जोन में पाओगे, चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। ऐसे ही जब ये कैपिटल एक्स था तो इस डिस्टेंस को डीएक्स कहा था। जब ये टाइम एक्सिस है तो इसको हम लोग कह सकते हैं बेटा, जीटी कह सकते हैं। तो अब जब आप tan थीटा पता करेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा है ds और बेस क्या है हमारा, gt। ds बाय ds क्या है हमारा यहां पे, या डिस्टेंस, और dt क्या है हमारा टाइम। तो अब ये ग्राफ एक्स वाई के बीच नहीं है बच्चों, अब ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, अब ये ग्राफ डिस्टेंस टाइम के बीच में है, ऐसा समझना। फिर मैं बताऊंगा कि कब आप डिस्टेंस टाइम और कब आप डिस्प्लेसमेंट टाइम का जिक्र करें, फिलहाल ध्यान रखे रहे। इसको पहचाना आपने, ds मतलब डिस्प्लेसमेंट और dt मतलब टाइम, यही तो वेलोसिटी होती है। अरे वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट टाइम, दैट मीन्स हम लोगों ने निकाला क्या बच्चों, हम लोगों ने पता क्या किया, स्लोप। किसका स्लोप, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप। और उसने हमें अल्टीमेटली दिया क्या, वेलोसिटी। उसने हमें क्या दिया, वेलोसिटी दी। तो मे आई प्लीज कंक्लूड कि the slope of a displacement time graph, the slope of a displacement time graph gives us the velocity or speed taken under consideration। जिस किसी बॉडी की, चाहे कोई कार चल रही हो, या कोई एक स्टोन है जिसको आपने छत से ड्रॉप किया है, या कोई एक बाइक चल रही हो, जिस किसी ऑब्जेक्ट, जिस किसी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की आप बात कर रहे थे, हम लोग उस बॉडी की वेलोसिटी पता कर सकते हैं, उसकी स्पीड पता कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्पीड, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। उस मुद्दे पर आएंगे, उस मुद्दे पर, उसके पहले यहां तक ये बात हो गई। इसका एक मतलब हुआ, ये मतलब ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और इसके भी पहले एक और इंफॉर्मेशन मिला, क्या है, with the help of
द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ we can find the velocity of a body. आज के बाद सोते जागते उठते बैठते 24 घंटे 8 पहर कोई रात के 2 बजे भी कान पकड़ के उठा दे और तुमसे पूछे कि बताओ यदि किसी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन हो तो तुम उसके हेल्प से क्या पता कर सकते हो? वेलोसिटी बोल के सो जाना, लेकिन ऐसा ना हो कि तुम पलट जाना कि नहीं ना मालूम, ऐसा नहीं करना। वेलोसिटी बोल कर ही सोना ताकि उनको पता चले कि आपने जो आंसर किया है वो मैटर करता। सुबह सुबह आप सोई भी थी, आज फोन कर दिया आपको, बड़ा खुश थी आपकी, देर तक सोऊंगी 7 बजे क्लास नहीं है और तब तक फोन करके जगा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। हाँ जी, वंस मोर, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हम लोग ऐरा गहरा नथु खैरा उठाया गिरा सड़क छाप नहीं समझ सकते। इसके हेल्प से हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, वेलोसिटी पता कर सकते हैं जिस बॉडी की बात हो रही है उसके बारे में। ठीक है, अच्छा एक बात और रह गई, यदि ये ओरिजिन है और ये टाइम है तो टाइम हम लोग किस में ले रहे हैं फिलहाल? सेकंड्स में, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट किसको ले रहे हैं? मीटर में। किस में? मीटर में। ठीक है अंकिता, नितिका, ठीक, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। दुनिया में हर दिन करोड़ों स्कूल्स और कोचिंग क्लासेस में लाखों टीचर्स ऐसे करोड़ों स्टूडेंट से पूछते हैं कि आप समझ पाए कि नहीं, इसमें शर्माना क्या? तो ये क्या कर रही थी? कुछ और था ये। अच्छा चलो, हल्का सा इस तरफ, हाँ हल्का सा खिसक जाओ, रमन परमानेंटली दिखना चाहिए। ठीक है, आगे सुनो, वो ऐसे बैठा है, इसके पीछे छिपा हुआ है। आकर ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यदि हमें दे चुका है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो हम लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं उसका स्लोप। स्लोप होगा tan थीटा, थीटा यदि 45 डिग्री हुआ तो tan 45 का वैल्यू पता है, यदि थीटा 30 हुआ तो tan 30 का वैल्यू पता है, यदि थीटा 60 हुआ तो tan 60 पता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है बेटा कि जब जब ग्राफ दे तब तब आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे, ये देगा ही नहीं। जब आपको थीटा ही नहीं देगा तो tan थीटा कैसे निकालोगे? तो स्लोप कैसे निकलेगा? और स्लोप नहीं निकलेगा मतलब ds बाई डी टी नहीं निकला, और ds बाई डी टी नहीं निकला मतलब वेलोसिटी नहीं निकाल पाए। इसका मतलब हम लोग यदि अभी तक जो चीजें बोर्ड पे है उसकी माने तो ये थीटा पता होना चाहिए, तभी ये होली मना सकते हैं आप, तभी ये ईद मना सकते हैं हम लोग, अदरवाइज ये त्योहार हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब यदि थीटा ना दे तब हम लोग स्लोप कैसे निकालें? एक लास्ट काम है वो देख लो बेटा, फिर मैं यहां पर क्वेश्चन लूंगा। क्वेश्चन आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे पहले, देन आप खुद सॉल्व करेंगे और ऐसे करके सिलसिला बढ़ता जाएगा। अभिनव आवाज दो। यस सर। ठीक है, इधर देखो सनोरिटा, ध्यान देना, यदि बॉडी बात है टाइम का इनिशियल वैल्यू ये है और फाइनल वैल्यू ये है, प्लीज
सबसे क्रिटिकल बात आ रही है, ध्यान दीजिएगा हुमा भव्या। सपोज आपने इस टाइम को t1 का, तुम बोलोगे t1 कहने की क्या जरूरत है सर, ये तो ओरिजिन पे आपने टाइम लिया है, टाइम का तो 0 होगा, ये t1 जो कि 0 हो जाएगा। और इस ग्राफ के ऐसे होते 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 ये टाइम हमारा बढ़ते हुए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 डॉट, जब यहां पे आए तो सपोज हमें टाइम कितना देखने को मिला है t2, इनिशियल टाइम t1 और फाइनल टाइम कितना t2, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट, जब आप यहां पे हो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट सपोज करो s1, और जब इस पॉइंट की बात करें तो इसके ठीक पैरेलल यहां आ जाओ, जब पॉइंट है इसके ठीक पैरेलल यहां आ जाओ, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा बढ़ते 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 क्या हो गया है, s2 हो गया। इनिशियल टाइम t1, फाइनल टाइम t2, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट s1, फाइनल डिस्प्लेसमेंट s2। तो मुझे आपसे ये कहना है कि ds बाई dt यदि चाहिए, ds मतलब कोई छोटा सा डिफरेंस, छोटा सा डिस्टेंस, छोटा सा लेंथ जिसका वैल्यू बहुत कम हो, कैसे निकाला हम लोगों ने इसे, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। सुना, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब आपसे मैं बोलूंगा तो एक तो दो सवाल आपके मन में आने चाहिए, मेरे हिसाब से दो सवाल आने चाहिए। पहला सवाल, जब शुरू में मैंने टाइम एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस ना बोलकर टाइम एक्सिस बोल दो, तो क्या किसी के दिमाग में ये बात आई कि कोई जरूरी है कि टाइम हम लोग इधर ही लेंगे एक्स के तरफ? क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि डिस्प्लेसमेंट इधर और टाइम इधर? क्या किसी के दिमाग में ये बात आई थी थोड़ी सी भी, एक पल के लिए भी नहीं, क्योंकि रुका ही नहीं, आपको मौका ही नहीं दिया। लेकिन आ तो सकती है बात कि आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का एक ग्राफ प्लॉट करना हो और आपने y एक्सिस पे टाइम ले लिया और x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट। क्या ये हमेशा जरूरी है? बेटा इस बात का ध्यान रखिएगा, 99.9999% केसेस में जब दो क्वांटिटीज के बीच का ग्राफ प्लॉट करोगे और उनमें से एक टाइम होगा, तो ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना कि टाइम हमेशा x एक्सिस पे लेना। आप आपके पास मौजूद एनसीईआरटी, नूतन पब्लिकेशन, एचसी वर्मा या दिनेश पब्लिकेशन, प्रदीप पब्लिकेशन, जो कोई बुक उठाओ, सारे बुक्स में आप जब भी ग्राफ बनाओगे, सिर्फ काइनेमेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, कल को आप ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे होंगे, कल को आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे होंगे, कल को आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे होंगे, साउंड वेव्स पढ़ रहे होंगे, और जब जब ग्राफ बनाते समय दो में से एक क्वांटिटी टाइम होगी, तो टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे ही होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखिएगा, ये वैरी मत करना, कोई कितना भी बोले मत चेंज करना, चाहे स्कूल टीचर बोल दे या कल को मैं ही बोल दूं या यूट्यूब के कोई टीचर बोल दे, किसी की मत सुनना, आप अपनी ही करना, एकदम बैल बुद्धि लगाना कि टाइम हमेशा एक्स एक्सिस, बैल बुद्धि, लड़कियां बैली बुद्धि। हाँ चलो सुनो, सुनो बात, तो एक तो हुआ एक्स एक्सिस में ही टाइम रखेंगे, ये टाइम एक्सिस कहलाता है। दूसरी बात और कि जब आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ले रहे होंगे
तो हम लोगों को उससे फायदा क्या होगा, जब कभी किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया हुआ हो, समझना आप उसके हेल्प से उस बॉडी की क्या पता कर सकते हो, वेलोसिटी। और वेलोसिटी पता करने के लिए निकालना पड़ेगा स्लोप। स्लोप के दो तरीके, यदि थीटा दे रखा हो तो tan थीटा से स्लोप निकालो, और थीटा नहीं दे रखा हो तो S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1, ये कहानी होगी। अभिनव, आपको नेटवर्क इशू है क्या? अभिनव, यस सर। नेटवर्क इशू हो रहा है क्या आपको? सर वो 100% यूज हो चुका है इसीलिए। 100% डेटा यूज हो चुका है, कैसे? अभी तो क्लास शुरू किया हम लोगों ने, सारा पबजी वाले को दे दिया क्या? पबजी और फ्री फायर और क्या होता है, इंस्टाग्राम। ओके, अब फेसबुक को यूज नहीं करता नहीं, फेसबुक में बुजुर्ग मिलते हैं मेरी तरह, और जो यंगस्टर्स हैं सब इंस्टा में शिफ्ट कर गए। मतलब हुआ क्या, यंगस्टर्स पहले फेसबुक में जा रहे थे, उसके बाद हम जैसे लोग आने लगे, हमारी जनसंख्या बढ़ने लगी वहां, तो आप लोगों को बुरा लगा कि जाओ जितने बुढ़ा हो सबको यही छोड़ो, चलो उधर कहीं और हम लोग, तो इंस्टा पे शिफ्ट किया। वहां और क्या क्या फिल्टर वगैरह और क्या स्नैप वगैरह क्या क्या होता है ना। चलो, मैं नाम भी सुनता हूँ फिर पता नहीं चलता वो क्या है, मेरे पकड़ से बाहर। यदि सब्जेक्ट होता तो मैं सोशल मीडिया कभी नहीं रखता। ये तो अच्छा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह है, कंट्रोल में रह गया। हाँ चलो, चलो ठीक है, ठीक है। तो अब ग्राफ, ये वाली चीज अभी भी कंफ्यूज करेगी, ये S2 S1 T1 T2, अब बस ये बच गया, सब कुछ समझ गए हम लोग, सिर्फ ये बचा है। और इसको दूर करने का एक ही तरीका है, इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने का एक ही तरीका है कि इस पे कुछ प्रॉब्लम्स कर ले, ठीक है। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, एक क्वेश्चन है, नोटबुक्स बंद रखेंगे, देखते जाना सिर्फ क्या क्या हो रहा है। बंद रखने के लिए निकाला बाहर, बढ़िया मन था पहले से, पहले ठीक था बंद। अच्छा चलो, हाँ चलो, हाँ देखो, मानस ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे कहता है फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी इन द रीजंस। ये आपको S.L. अरोड़ा की बुक में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगी बेटा, ध्यान रखिएगा। फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी इन द रीजंस, कुछ भी नाम दे दो, OA, AB एंड BC, ये तीन रीजंस हैं। रीजंस का मतलब क्या, आप ग्राफ बना रहे हो, अब ग्राफ ऐसे 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 इस तरह से चला जा रहा है, तो उसके अलग अलग दो तीन टुकड़े लेते हैं, और अलग अलग टुकड़ों में आपको चाहिए होती है उसके वेलोसिटीज का, ना सिर्फ वेलोसिटी का वैल्यू चाहिए, उनके नेचर पे भी डिस्कस करेंगे। दो बेसिक क्वेश्चंस, और tan थीटा इक्वल्स टू S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, वो तो अप्लाई करना बताता ही है। उसके साथ साथ वेलोसिटी का पॉजिटिव होना, वेलोसिटी का नेगेटिव होना और वेलोसिटी का जीरो होना, ये तीन बातों को हमेशा के लिए बताकर जाएगा, वो देखते चले जाइएगा। अच्छा, तो फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी इन द रीजन्स OA, AB एंड BC shown in the displacement time graph given below।
ध्यान से और गौर से देखिए। टाइम किस में दे रहा हमें, सेकंड्स में, और ये रहा डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, वो किस यूनिट में दे रहा हमें, मीटर। और आप क्या कीजिए, इस तरह की एक लाइन ले लो और ये लाइन ऐसे तो यूं ही ड्रॉ कर दिया, लेकिन कई बार ऐसा भी बोलेगा कि आप ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ, और मोस्टली क्वेश्चंस में ग्राफ प्लॉट करके नहीं दिखाना होगा आपको, ग्राफ वो दे देंगे, बदले में आपसे उसमें छिपे हुए इंफॉर्मेशन मांगेगी, जो बातें उसमें छिपी हुई है, दबी हुई है, वो चाहेंगे आपसे। कुछ वैल्यूज रख दो आप, सपोज इसके ठीक सामने यहां पे ये ले लिया 5, देखो 5 का मतलब क्या, 5 सेकेंड, और ये यहां से ठीक इसके नीचे आप ले लो 10 सेकेंड्स, और ठीक इसके नीचे आप ले लो 15 सेकेंड्स। चूंकि ये टाइम एक्सिस है, तो इस तरफ जो कुछ लिखेंगे वो टाइम को दिखा रहा होगा। ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, इसको कह दिया 10 मीटर, और इसके ठीक सामने यहां कहीं लिख दिया 20 मीटर। अब आपके पास एक ग्राफ है, ये ग्राफ किसके किसके बीच ड्रॉ की गई है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच, और कहता है आपको 3 रीजंस लेने। पहला रीजन क्या बोला इन्होंने, OA, फिर AB और BC। एक काम करो, ये O है, इसको A कहो, और OA के बाद AB, इसको B कह दो, उसके बाद BC, इसको आप C कह दो। यही है क्वेश्चन, ठीक है। अब आपसे कहा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का सबसे बड़ा फायदा कि इससे हम लोग वेलोसिटी पता कर सकते हैं, और पूछा भी वही, और एक नहीं 3 अलग अलग वेलोसिटीज पूछी जा रही है, क्योंकि ग्राफ के 3 अलग अलग लेवल है। पहले यहां से ऊपर उठती हुई ग्राफ है, फिर यहाँ पर बिल्कुल कांस्टेंट सा हो चुका है, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये इस वजह से 3 अलग अलग रीजन। पहला रीजन OA, मतलब यहां से यहां तक का ग्राफ देखो। जब हम तुम स्टैंडर्ड 9 में होते हैं तो ग्राफ को लेकर के अजीब अजीब भ्रांति पाल लेते हैं। हम लोग सोचते गाड़ी ऐसे ऊपर जा रही है, सचमुच इमेजिन करते कोई ऐसे ही चल रहा है। पल्लवी अभी भी वही सोच रही थी, वेरी गुड पल्लवी, ओके। फिर ऐसे सोचते थे कार ऐसे चलने लगी, फिर ऊपर जाने लगी। इस रास्ते को आप सड़क मत समझ लेना, है ना, ये चलने का रास्ता नहीं है, ये ग्राफ है। बिहेवियर ऑफ मोशन देख करके, डिस्प्लेसमेंट और टाइम को ऑब्जर्व करके हमें ये डेटा मिला, और डेटे को जब हम लोगों ने ड्रॉ किया तो इस तरह का मिला। चलिए ध्यान देना जरा, अभिनव, यस सर। ठीक है यहां तक, यस सर। ठीक। सॉल्यूशन, यदि हमें बात करनी है रीजन OA की, इस रीजन OA की बात करते हैं, फॉर द रीजन OA, क्या पता करना, वेलोसिटी कैलकुलेट की जा सकती है, इसलिए इन्होंने पूछा भी वेलोसिटी, और हम लोग कैलकुलेट भी वेलोसिटी कर रहे हैं। फिर ये सीखा था दूसरे हैशटैग में कि वेलोसिटी होती क्या है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी का हम लोगों ने
स्लोप, और ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब पहले थीटा ट्राई किया, थीटा हमें मालूम ही नहीं है, इसलिए ये किसी काम नहीं आया बेटा, ठीक है, ये किसी काम नहीं आया, ये पड़ा रह गया। तो और क्या होता है tan थीटा, डी एस बाई डी टी, मतलब S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस। अब आप सिर्फ इस ग्राफ को देखें, इनिशियल पोजीशन ये था, चलते 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 इस वाले रीजन का फाइनल पोजीशन ये, हमें S2 और S1 चाहिए, S इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ। इनिशियली ये बॉडी जहां पे थी ये S1 है, फाइनली बॉडी मतलब ग्राफ, और ग्राफ का फाइनल पोजीशन जहां पे है वो क्या है, S2। तो S2 हुआ हमारा 10 मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किस में ले रहे हैं, मीटर में। S1 हुआ हमारा 0 मीटर, ठीक है, अच्छी बात। टेन माइनस 0, T2 माइनस T1, ये रहा यहाँ पे। अब इसको देखना, टाइम एक्सिस है, तो यहाँ पे जब ग्राफ को यहाँ देखो उस वक्त ये टाइम एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, 0 पे। जब ये ग्राफ चलते चलते यहाँ पहुंच गया तो अब ये टाइम को कहाँ पे मेंशन कर रहा, 5 पे। तो ये हुआ हमारा T2 और ये रहा हमारा T1। तो T2 है हमारा कितना, 5 सेकेंड्स, और T1 क्या है, 0 सेकेंड्स। आ रहा है, अच्छा। तो इसको कैंसिल होकर 2, हम लोगों ने वेलोसिटी पता की है मीटर पर सेकेंड। क्या कहेंगे, क्या इस तरफ सबको क्लियर, इस तरफ सबको क्लियर, यहां सबको क्लियर अभिनव? यस सर। क्लियर मतलब समझने वाला, एक दूसरा भी क्लियर होता है कि सब क्लियर फिर वहां से निकल लेते हैं कि पूरा बाजार क्लियर है, निकलो, तो वैसा वाला नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा, मेरे प्रति साजिश, बहुत अच्छा। अब आइए हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी और, फॉर द रीजन, कौन सा रीजन ले रहे हैं अब हम लोग, ए बी, ये रहा ए बी। यदि आप इस ए बी जो दूसरा रीजन है, टुकड़ा है, इसको देखें तो इसके लिए S1 मतलब कितने हाइट पे है, इसी के साथ, और ये देखो B जो है ना तो थोड़ा ऊपर गया ना तो थोड़ा नीचे आया, S2 भी इसका यही रहेगा। इस दूसरे रीजन के लिए S1 10 मीटर और S2 भी 10 मीटर, मतलब बॉडी खड़ी है, वक्त बीत रहा है। ये देखो देखो, पहले टाइम था 5 सेकेंड, टाइम बीतता चला जा रहा, 6 7 8 9 ऐसे करके 10 हो गया, लेकिन इसकी हाइट ना तो ऊपर की तरफ दिखा, 10 मीटर से आगे जा पाया है ना तो पीछे आ पाया। आई थिंक बॉडी रेस्ट में होगी, वक्त का तो काम है चलते रहना, अब तो खड़े हो, इसमें वक्त की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप इसके लिए लिखेंगे velocity equals to slope equals to S2 minus S1 by T2 minus T1। tan थीटा नहीं लिखा tan थीटा, उसका एंगल का जिक्र नहीं है तो हम लोग भी बात नहीं कर रहे। इसके रेस्पेक्ट में
S2 10 माइनस इसके रेस्पेक्ट में S1 भी 10, T2 है ठीक इसके सामने देखो 10 सेकेंड्स और T1 क्या है 5 सेकेंड। ऊपर तो सब कुछ उजड़ गया, तो 0 बाई एनीथिंग क्या मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पे वेलोसिटी कितनी हो गई 0। इस बात को दिमाग में कहीं फिक्स रखिएगा, अभी तो सीख रहे हैं इसलिए हर चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं, वरना जगह जगह हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स भी लगाया करेंगे और जो अभी सीख रहे हो यही शॉर्ट ट्रिक में कन्वर्ट होगा। तो आज के बाद हमेशा याद रखना कि जब कभी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाए, मतलब उस दौरान वेलोसिटी कितनी होती है 0। और सुनो यहां पे देखो इस रीजन में ओए में जो वेलोसिटी आई है आई है पॉजिटिव, मतलब यहां पे इस रीजन में जब ग्राफ ऐसे यहां हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ ऐसे कर रहा हो तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। जब टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो वेलोसिटी 0 है। इस बार क्या हो रहा है बीसी में, क्या हो रहा है ऊपर की तरफ जा रहा, राइज कर रहा, फिर से इसकी वेलोसिटी क्या आनी चाहिए पॉजिटिव। चेक करके देख लेते हैं। आप आज तीसरे सेशन की बात करें। फॉर द रीजन कौन सा बी, फॉर द बीसी। ये क्वेश्चन एचसी वर्मा के भी सॉल्व एग्जाम्पल में है। किसके पास है एचसी वर्मा बुक? नहीं है, अच्छा उसमें भी मिल जाएगा आपको। मोस्ट कॉमन, मतलब ग्राफ सिखाते वक्त 99% टीचर्स इनिशिएशन ऐसे ही क्वेश्चन से करवाते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा मिलता जुलता होता है थ्योरी में आने वाले रिजल्ट्स के साथ। उसके बाद क्वेश्चंस में तो 1 से 1 30 मार्क हाँ मिलेंगे, तब तक कॉन्सेप्ट बन चुका होगा हमारा। ठीक है, फॉर द रीजन बीसी, इस रीजन की बात कर रहे हैं। क्या चाहिए हमें वेलोसिटी, कैसे निकलता है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसके कितने तरीके हैं दो, एक टैन थीटा, टैन थीटा अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि थीटा का कोई जिक्र नहीं है। दूसरा कौन S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1, तो S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1। देखो जरा यहां इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में S2 कौन है 20, इसका इनिशियल पॉइंट, इसके रिस्पेक्ट में S1 कौन है 10 है। यहां के लिए T2 क्या है 15 है, माइनस इसका इनिशियल पॉइंट T1 क्या है, तो 20 माइनस 10 मतलब 5, कैंसिल होकर क्या आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। और गौर करो बेटा ये प्लस में आया है, मतलब जब जब ग्राफ ऊपर जाए, कौन सा ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी पॉजिटिव। जब ग्राफ बिल्कुल टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाए, हॉरिजॉन्टल रह जाए, ना अप ना डाउन, तो वेलोसिटी 0। फिर यहां पर वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव। तो ये सीखने वाली बात थी तीनों के तीनों। क्या यहां तक सब कुछ ठीक? एक और क्वेश्चन लेना चाहता हूं, एक और क्वेश्चन देखिएगा। अभिनव तैयार हैं आप? यस सर। गुड, यहां तक ठीक है अभिनव? यस सर। चलिए, और हम में से किसी को इसमें किसी हिस्से में डाउट है तो बता दीजिएगा, ठीक है? ओके ओके।
एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इस बार चाहते हैं कि हम लोगों को कोई वेलोसिटी निगेटिव भी मिल पाए। टाइम एक्सिस और ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, जब आप बेसिक कॉमन सेंस लगा करके कम से कम पॉजिटिव और नेगेटिव का नेचर बता देना। तो यदि आप सीख पाए हो आज की क्लास में या मैं सिखा पाया हूं, तो यदि ग्राफ ऐसे ले लेते हैं, वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। यदि ग्राफ ऐसे ले लेते हैं, वेलोसिटी 0, और यदि ग्राफ वापस ऐसे ले लेते हैं तो वेलोसिटी नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब क्या? उल्टे डायरेक्शन में बॉडी आना शुरू हो जाए। वेलोसिटी अ स्केलर क्वांटिटी। यदि स्पीड की बात होती तो डायरेक्शन की बात होती नहीं। हाय राम, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पहले किसी ने बताया नहीं, याद ही नहीं दिलवाया। अच्छा, स्पीड की बात होगी तो काहे का पॉजिटिव नेगेटिव, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात हो जाएगी। लेकिन वेलोसिटी तो वेक्टर है, उसको तो डायरेक्शन से लेना देना है। यदि वो कोई बॉडी इस तरह से चल रही है 2 मीटर पर सेकेंड और ऐसे इसको कैंसिल करके वापस आने लगे तो -2 मीटर पर सेकेंड। सुना? ये 5 मीटर पर सेकेंड, चक। ये क्या? -5 मीटर पर सेकेंड। कोई सोच रहा गिर जाएंगे तो 75 मीटर पर सेकेंड। चलो ठीक है, कोई तो सोच ही रहा था, यही सोच रही थी। नीतिका, कैसी नीति है तुम्हारी? इसकी नजर पैर पे थी, एक पांव, बस एक पांव इधर आ जाए। चलो ठीक है, वो कॉल अभी भी आ रहा है, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये हम लोग देखें अब क्या है, खुद से कुछ डेटा ले लो। ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, याद रखना। स्कूल्स में भी और तकरीबन सारे कोचिंग क्लासेस में भी ये जो बेसिक क्वेश्चन है वो बताने के बाद ही आपको एडवांस लेवल के या ट्विस्टेड क्वेश्चंस की तरफ लेकर जाना होता है टीचर्स को, क्योंकि फंडामेंटल क्लियर होगा तभी आप उसमें आने वाले ट्विस्ट को समझ पाएंगे। चलो, समवन इज परेशानिंग मी, जाने दीजिए। पता नहीं कौन है, चक लिखा हुआ है, CHAK, वो तो है चक चक चक। कौन सी मूवी थी? हिचकी। अच्छा चलो, कहीं क्लास 9E के किसी स्टूडेंट का तो नहीं है? हिचकी में 9E ही था ना, पूरा बर्बाद सेक्शन था एकदम, उसमें हम जैसे स्टूडेंट्स थे। हाँ चलो, ध्यान दो, ये है बेटा 0 और इसको कहा A, मतलब OA, AB और फिर से क्या ले लिया, BC। कुछ टाइम ले लो आप यहाँ पे, यहाँ आप ले लो 5, इसके ठीक सामने ले लो 10, यहां ले लो 15, 5 10 15, यहां आप कुछ ले लो, चलो 20 ले लो, 20 मीटर। अब इसमें भी रीजन ए बी, रीजन बी, सॉरी सॉरी सॉरी, रीजन ओ ए बी और बी सी में हम लोगों को वेलोसिटी पता करनी है। मुझे क्यों लग रहा है कि आप कर सकते हैं। पहले ट्रायल ले लो, मैं तकरीबन 1 मिनट वेट करूंगा, पानी वानी पी लेता हूं, आप ट्राई करो। अभिनव हो पाएगा? अरे चार्ज में लगाया ही नहीं था। अभिनव कर पाएंगे इसको? सर ट्राई कर रहे हैं। ट्राई कीजिए प्लीज। मानस डन,
सूरज का भी, आदर्श का भी, प्रिया ने कर लिया, भव्या ने कर लिया, हुमा, श्रेया और क्या भूल गया मैं, जैस्मिन ने कर लिया। और किसका हो गया? ठीक है, कर पाए सॉल्व? अच्छा, अंकिता का भी हो गया, रमन का भी, चमन का भी, और सुमन, ओके, ऑलमोस्ट। आकर्ष, उत्कर्ष हो गया, पल्लवी, संध्या, चलिए तो सबका हो चुका है। देखिएगा अभिनव, यस सर। ओके, इसको शॉर्टली ले लेते हैं, है ना। मान लो आपको इसके लिए चाहिए वेलोसिटी, सेक्शन ए बी के लिए क्या हो जाएगा? चलो, अपॉन T2 माइनस T1, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग S2 क्या है? 20, S1 जहां से शुरू हो रहा है क्या है? शुरू का डिस्प्लेसमेंट 0, T2 इसके रेस्पेक्ट में टाइम क्या था? 5, और शुरू में टाइम क्या था हमारा? 0। 5 4 24 मीटर पर सेकेंड। और देखो ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो वेलोसिटी कैसी मिल रही है हमें? पॉजिटिव। दूसरी बात, यदि इस वाले सेक्शन की बात करें, सपोज V2 से दिखा दिया, तो क्या हो जाएगा? ये S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। S2 मतलब जब इसका फाइनल ग्राफ का फाइनल पॉइंट देखो, तो इसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो S2 होगा, क्या है? 20। S1 मतलब इनिशियल पोजीशन देखो, इसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट फिर 20 है, जहां पे था वही खड़ा रह गया, जबकि टाइम बीता 10 माइनस T1 क्या है? 5। कैंसिल हुआ, 0 बाय एनीथिंग क्या हो गया? 0 मीटर पर सेकेंड। और ये कैसा था? पॉजिटिव आया। इस बार जो सीखा उसके हिसाब से इसको आना चाहिए क्या? नेगेटिव। नेगेटिव आना चाहिए। तो लो, यदि इसकी बात करें V3 की, S2 माइनस S1 ग्राफ यहां से शुरू, पल्लवी ध्यान दे रहे बेटा, और ये यहाँ पे खत्म। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1, इसके रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। इसके रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट क्या है? 20, और अपॉन टाइम क्या है? 15 माइनस शुरुआत में टाइम क्या है? 10 माइनस 20 अपॉन 5, दैट मीन्स माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब ऐसे पॉजिटिव और ऐसे क्या हुआ? जिंदगी की तरह। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से जब वेलोसिटी निकालेंगे, जिंदगी की तरह। यदि आप लाइफ में ऐसे जा रहे हैं तो पॉजिटिव जा रहे हैं, प्लेन हो गए सपाट, दिल की धड़कन रुक गई वो जिगजैग जिगजैग बंद, तो वेलोसिटी 0, हिलना डुलना कुछ नहीं। और ऐसे जा, नहीं बोलते गर्त में जा रही यार जिंदगी, झंड हो गई है, नहीं बोलते ऐसे में। तो ये ग्राफ भी यदि नीचे जा रहा है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो फाइनल कंक्लूजन ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी जो निकालते हैं, तो वो हमारे जिंदगी की तरह ग्राफ है। ये पॉजिटिव, ये सपाट, ये धड़ाम। ठीक है, ओके। ये क्यों करें? वो कंक्लूजन। ओके, अच्छा, थैंक यू।